हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक बी। इस वीडियो में हम 21st और 22nd बे के जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट। करंट रेपो रेट कितनी है? तो ये है ई 4.0%। इससे पहले रेपो रेट थी 4.4%, लेकिन आरबीआई की रीसेंट अनाउंसमेंट में रेपो रेट से 40 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया है। तो अब नई रेपो रेट है 4.0% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। आरबीआई ने लोन रिपेमेंट का मोराटोरियम पीरियड भी बढ़ा दिया है, जो कि अब 31 अगस्त तक हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड इमरजेंसी ऑपरेशंस वर्थ $1 billion इन 100 डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट कोविड-19। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 100 डेवलपिंग कंट्रीज को इमरजेंसी ऑपरेशन देने की बात की है। तो हमें ये बताना है कि ये कितने बिलियन डॉलर का होगा। ये होगा डी 160 बिलियन डॉलर। इस ऑपरेशन में 100 डेवलपिंग कंट्रीज होगी, जिसमें दुनिया की 70% पॉपुलेशन रहती है, और इस ऑपरेशन का 1/3 पार्ट कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, चैड, हेती और नाइजर में होगा। ONGC and Dash signs MOU to set up a joint venture company in renewable energy business। ONGC ने किसके साथ मिलके MOU साइन किया है रीन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए? तो ONGC ने MOU साइन किया है NTPC के साथ। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। US private equity giant KKR will buy -% stake in Reliance Industries Jio Platforms Limited। US की कंपनी जिसका नाम है KKR, उसने रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में कितने % स्टेक खरीद लिया है? तो KKR ने खरीदा है 2.32% स्टेक। KKR 5th ऐसी कंपनी है जिसने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में स्टेक खरीद लिया है। इसके पहले फेसबुक ने 9.99% स्टेक खरीदा था, और उसके बाद सिल्वर लेक ने 1.15% स्टेक खरीदा था। उसके बाद यूएस की कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 2.32% स्टेक खरीदा था जियो प्लेटफॉर्म्स में, और फिर जनरल अटलांटिक ने 1.34% स्टेक खरीदा था जियो प्लेटफॉर्म्स में। यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्कीम फॉर -% सोलराइजेशन ऑफ कोनार्क सन टेम्पल एंड कोनार्क टाउन इन ओडिशा। यूनियन गवर्नमेंट ने कोनार्क सन टेम्पल और कोनार्क टाउन के कितने % सोलराइजेशन के लिए स्कीम लॉन्च की है? तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है 100% सोलराइजेशन के लिए। ये स्कीम 25 करोड़ रुपीस की है, और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस स्कीम के द्वारा कोनार्क टाउन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स सोलर एनर्जी द्वारा फुलफिल की जाएगी। India has given $-million in aid to the United Nations Relief and Works Agency working for the welfare of Palestinian refugees। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जो कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी के वेलफेयर के लिए काम करती है, उसको कितना $1 million दिया है? तो इंडिया ने दिया है $2 million। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ ऑफ वर्क एजेंसी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के सपोर्ट के लिए प्रोग्राम करती है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ प्रोग्राम्स, और इस एजेंसी को क्रिएट किया गया था दिसंबर 1949 में। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस एजेंसी का हेडक्वार्टर्स कौन सी जगह पे है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि WHO की डायरेक्टर जनरल कौन है। तो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एधानोम गिब्रियेसस, और ये इथियोपिया के हैं। Indian Railways develops a robot railboat to assist the management of medical wards in serving medicine and food to patients। The robot has been developed by Dash। Indian Railways ने एक रोबोट जिसका नाम है रेल बोट, और ये रोबोट मेडिकल वार्ड्स में पेशेंट्स को मेडिसिन और फूड देगा। तो ये रोबोट किसने डेवलप किया है? तो ये रोबोट डेवलप किया है साउथ सेंट्रल रेलवे ने, ताकि डॉक्टर्स और नर्स नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने के रिस्क से बच सके, इसीलिए इस रोबोट को बनाया गया है। हु हैज बिकम ताइवान्स प्रेसिडेंट फॉर अ सेकेंड टर्म। ताइवान के प्रेसिडेंट दूसरी बार कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं साई इंग वैन, और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। Who has been honored with the 2019 Alexander Dalrymple Award in recognition of his outstanding contribution to Indian hydrography and across the wider Indian Ocean region।
इंडियन हाइड्रोग्राफी में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करने के लिए 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड मिला है वाइस एडमिरल विनय भदवार को। तो विनय भदवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हाइड्रोग्राफर हैं। इस अवार्ड को दिया जाता है यूके गवर्नमेंट द्वारा और ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था 2006 में। एडमिरल्टी के फर्स्ट हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेल रिम्पल के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है। In which state the women of Rural Livelihood Mission have started दीदी व्हीकल सर्विस फॉर रूरल women for the safe delivery? कौन से स्टेट की रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी औरतों ने दीदी व्हीकल सर्विस स्टार्ट की है जो कि रूरल वुमेन के सेफ डिलीवरी के लिए? तो वो स्टेट है बी, मध्य प्रदेश। ये व्हीकल सर्विस कम्प्लीटली फ्री है और इस व्हीकल सर्विस को दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। Which state government has launched the startup fund to encourage the youth of the state for entrepreneurship? स्टार्टअप फंड जो कि यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनकरेज करने के लिए एक स्कीम है, इसको कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है सी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश स्टेट की गवर्नमेंट ने सिडबी के साथ MOU साइन किया है इस स्कीम के लिए। हु इज अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रेनहार्ट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 20 मई। व्हाट इज द थीम फॉर दिस डे इन 2020? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस साल 2020 में इस डे की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सी, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट और नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। What is the name of the two power lifters who has been provisionally suspended by NADA for violating anti-doping rules? नाडा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने 2 पावर लिफ्टर्स को सस्पेंड कर दिया है एंटी डोपिंग रूल्स को वॉयलेट करने के लिए। हमें ये बताना है कि उन पावर लिफ्टर्स का नाम क्या है। तो उनका नाम है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, बैंक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इस वीडियो में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी।